जय श्री राम सबको। मेरा नाम अतुलपुरी, आप लोगों को पता ही होगा। मैं भगवान का एक छोटा सा परम भक्त हूँ। मैं आप लोगों को विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत उत्तम जानकारी है जिससे आप लोगों का अनंत लाभ होगा, अनंत बहुत सारी आपको पुण्य का प्राप्ति होगी। इससे आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और जो भगवान का नाम है बहुत तेज़ी से लेंगे आप लोग, और भगवान की तरफ आपका आकर्षण बहुत अधिक होगा। जो जानकारी है वो भूत प्रेतों के ऊपर है। भूत प्रेत आदमी क्यों बनता है, क्या कारण होता है इसके ऊपर भूत प्रेत बनने का। कारण बहुत विचित्र है, कारण तो बहुत विचित्र है, लेकिन लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को। मैंने फेसबुक जब चलाता हूँ, लोग कहते हैं कि सर मुझे वशीकरण की साधना चाहिए। बहुत से लोगों से बोलते हैं कि मुझे वशीकरण की साधना चाहिए, कि मुझे उसको मारना है, या मुझे यक्षिणी साधना चाहिए, मुझे दक्षिणी साधना चाहिए। गलत मार्गों की तरफ जाते हैं, मलिन साधनाओं की तरफ जाते हैं। जो बहुत से लोग बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी की साधना चाहिए। जो लोग मलिन विचारों की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर जिनके जो विचार है वो बहुत अधिक मात्रा में मलिन हैं। जैसे बहुत से लोगों के अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है। जो इन विचारों के साथ जीता रहता है उनकी कभी भी उद्धारी नहीं होती। कभी भी भगवान के लोक में नहीं जाते हैं, कभी भी पितृलोक में नहीं जाते हैं। जो उनका जो आगमन होता है वो नीचे के लोक में रहता है, तो ऊपर के लोक में नहीं उड़ पाते हैं, क्योंकि उनका जो नाम लेने का एक गति होती है, जो भगवान के नाम लेने की एक उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, वो नहीं होती है। भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो गलत मार्गों की तरफ भगते रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इस वजह से जो उनका भूत प्रेत योनि का कारण होता है वो यही होता है कि वो नीचे के लोक में ठहर जाते हैं और नीचे के लोक में विचरण करते हैं। वो इधर उधर, कभी किसी स्त्री के ऊपर आना, कभी किसी पुरुष के ऊपर आना, कभी किसी बुजुर्ग के ऊपर आना, कभी बच्चे के ऊपर आना, कभी किसी लड़की के ऊपर आना, और उनके साथ में वो रह के गलत गलत कार्य करते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं, और गलत गलत कार्यों के कारण उनकी उद्धारी नहीं होती है। वो और मलिन होते चले जाते हैं। लोग नाम नहीं लेते हैं, नाम ना लेने से उनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ जाती है। नाम नहीं लोगे आप तो भूत प्रेत तो आएगा ही, क्योंकि आप जो नाम लेते हो तो आपको नाम लेने का तरीका नहीं पता है, सरल विधि नहीं पती है आपको। आप नाम लेते हो, पूजा करते हो, बस छोड़ देते हो। भगवान का नाम आप अधिक मात्रा में नहीं ले पाते हो। मेरा मानना ये है कि आप भगवान का नाम लें, जो आपको भूत प्रेत की योनि में न भटकना ना पड़े, और जो भगवान का नाम इतनी श्रद्धा से लें, इतने भाव से लें, आप भगवान के प्रति बिल्कुल सरल हो जाएं। एकदम सरल भाव से आप भगवान का नाम लें, भगवान आपका हो जाएगा, आप भगवान के हो जाएंगे। इसी तरीके से आप भूत प्रेत की योनि में नहीं जाएंगे, और भूत प्रेत की योनि में जाओगे नहीं तो भगवान के लोक में गमन करोगे, तो आपका अगला जन्म होगा अच्छे गति से होगा आपका जन्म। जो भूत प्रेत बनते हैं मैं आपको उसके विस्तार से बताऊंगा। भूत प्रेत आदमी क्यों बनता है। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, अगर वो भूत प्रेत योनि में जाता है, तो उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार अधिक होता है। वो कभी भी इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाते हैं, जीते जीते भी इन चीज़ों में घिरे रहते हैं, और मरने के बाद भी इन चीज़ों से घिरे रहते हैं। तो क्या होता है, जब वो किसी स्त्री की तरफ गलत नज़र रखते हैं, या उसको अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं, माँ बहन नहीं समझते हैं, उनकी तरफ जो इच्छाएं जो उनकी होती हैं वो बहुत मलिन होती हैं, तो वो किसी स्त्री के ऊपर आते हैं, तो उसके साथ में भी जिंदा रहते जो उनके मन में इच्छाएं चल रही होती हैं, वो मरने के बाद अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। वो इस वजह से उनकी मुक्ति नहीं होती है। भगवान उन्हें नीचे के लोक में छोड़ देता है, और वो भूत प्रेत बन के जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उनकी समय निर्धारित नहीं हो जाता है, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तब तक वो भूत प्रेत योनि में ऐसे ही भटकते रहते हैं। जैसे कि किसी स्त्री की अगर इच्छा है, किसी अपने जिंदा रहते किसी ज़मीन से उनका लगाव है, या किसी मकान से लगाव है, और मरने के बावजूद भी उनका लगाव बरकरार रहा, तो वो भूत प्रेत योनि में चले जाएंगे। और भगवान का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं है, सिमरन नहीं किया है भगवान का नाम, तो भूत प्रेत बनेंगे। इस वजह से मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूँ, भगवान का नाम लो, भगवान का सिमरन करो, जो आपको प्रेत योनि में ना जाना पड़े। जो भूत प्रेत होते हैं वो खाते क्या हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। जब उनका जो आहार होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है और बहुत मलिन होता है। जैसे कि हमारी आँखों के बीच में यहाँ पर एक गंदगी जमा होती है, प्रेत उसको खाता है। हमारे नाक में जो मल भरा होता है उसको खाता है। हमारी जीभ की लार खाता है। हमारे कान के अंदर मल भरा होता है उसका भोग लेता है। और जो हमारे पेशाब के रास्ते वो क्या नाम है, खार निकलती है पतली सी सूखी सी, उसको ग्रहण करता है। जब इन चीज़ों का उनको भोग नहीं मिलता है
तो वो आपके शरीर में बैठ के, आपकी रक्त पेशियों में बैठ के वो आपकी रक्त को चूसते हैं, वो उनका भोग लेते हैं। जैसे जैसे आप कमज़ोर होते रहें तो समझ लो आपके शरीर में भूत प्रेत बैठा हुआ है, आपके शरीर में प्रेत बाधा है, या आपके शरीर में दर्द होना, और दर्द इतनी भारी मात्रा में होना, जैसे कि आप दवाई खाया, आपको दवाई का असर रहा 1 घंटे या आधा घंटे 10 मिनट तक आपको रहा, फिर दोबारा से दर्द चालू हो गया, तो आपको भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी है आपके शरीर में। मैंने अगली वीडियो में बताया है आप लोगों को कि अपनी शरीर में से जो प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर कैसे करें। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भूत प्रेत बनने का कारण होता है, भूत प्रेत और भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि सत्तू हो गया, उसका हल्दी का सत्तू हो गया, और जो हमारे मकान बंद होते हैं उनके ऊपर पापड़ी जम जाती है, खार जम जाती है, उसका भी ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर जो बंद घर होते हैं, जहाँ दीपक नहीं जलता है, जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ पर भी भूत प्रेत का वास हो जाता है। वहाँ भूत प्रेत भारी मात्रा में रहने लग जाएंगे कि जो कि उनकी वहाँ पर मकानों पर खार जम जाता है। उस खार को चाटने के लिए, उस खार को ग्रहण करने के लिए मैं प्रत्येक मनुष्य से कहता हूँ कि आप भगवान का नाम लो, इतनी सुमरण से लो, क्योंकि आपको भूत प्रेत योनि में न जाना पड़े, और जो आपकी मुक्ति है वो आराम से हो जाए। आपको ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है, प्रतिदिन करना है, और भगवान का प्रतिदिन नाम लेना है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये मैंने आपको बताया है। भूत प्रेत होते हैं तो होने की क्या कारण है, क्या विधि है, ये भी मैंने बताया, और भूत प्रेत से कैसे छुटकारा पाया जाए। आप जो भी साधना करें वो भगवान के शरण में रह के साधना करें, और सात्विक साधना करें, और जो सात्विक आहार है आपका वो ग्रहण करें, और अपने क्रोध को काबू करना सीखें, अपने क्रोध को काबू करना सीखें, और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको मारना सीखें। जो आपकी इच्छाएं हैं वो उतनी होनी चाहिए जितना सीमित भर है, अधिक अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं ना, किसी के प्रति बुरा ना भाव रखें, किसी की चुगली ना करें, किसी के प्रति बाहर ना मिलें, किसी के प्रति कट वचन ना बोलें जो किसी के दिल को लगे, किसी के दिल को ठेस पहुँचे। इससे भी भगवान को बहुत बुरा लगता है किसी के प्रति जो बुरा करता है। मैं आपको बस इतनी ही जानकारी देना चाहता हूँ। और आप देखिए भाई, कोविड-19 चल रहा है, मैं आपसे बार बार यही सूचित कर रहा हूँ कि आप कोविड-19 चल रहा है, आप लोग घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप हल्के में ना लें, और हल्के में लेंगे तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ये कोरोना बीमारी है, ये किसी को नहीं जोड़ रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे मास्क लगा रहे हो फिर भी उनको हो रहा है। लेकिन मैं आपको सतर्कता बरत देने की एक वो दूंगा, सलाह दूंगा कि आप घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहेंगे, और भगवान का जितना ज़्यादा आप नाम ले सकते हैं उतना ज़्यादा नाम लीजिए आप, जो आपको भूत प्रेत योनि में ना जाना पड़े, और जो आपकी भगवान की शरण मिले। जय श्री राम।